नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं प्रेरक पुजारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी खुद की YouTube चैनल द डिवाइन एस्ट्रो एंड वैदिक में। दर्शक मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जगत में टैरो कार्ड एक बहुत ही अनोखा माध्यम है आपके लाइफ के अनसुलझे सवालों के जवाब देने के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो आपकी लाइफ का जिसका आंसर आप नहीं पता कर पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली टैरो कार्ड के माध्यम से उसका आंसर पा सकते हैं और उसका जो समाधान मिलता है टैरो कार्ड के माध्यम से वो एकदम ही सटीक और सहज होता है। तो दर्शक मित्रों, ऐसे ही कुछ सवालों के साथ आज फिर से आपके साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। हम सभी जानते हैं 2020 का ये जो साल चल रहा है वो हम सब के लिए बहुत कठिन रहा है। कोरोना वायरस जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, उसको लेके आज हम टैरो कार्ड की गाइडेंस से एक सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहेंगे। साथ ही साथ हम सबके चहीते जो कलाकार थे सुशांत राजपूत, उनके डेथ की जो रहस्यमय घटना बनी है उनके जीवन में, उसकी मिस्ट्री सुलझाने के लिए जो सीबीआई की तपास अभी शुरू हुई है उसके बारे में कुछ गाइडेंस लेना चाहेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। क्या हो सकता है वो रहस्यमय घटना, कैसे हुई होगी सुशांत राजपूत की मौत और क्या हुआ होगा उनके साथ, ये सब अनसुलझे सवालों का जवाब आज लेने के लिए हम बैठे हैं हमारे दिव्य टैरो कार्ड के साथ। दर्शक मित्रों, बताना चाहता हूं कि टैरो कार्ड एक ऐसा माध्यम है जो कई बार अनसुलझे सवालों के बहुत आसानी से जवाब देते हैं। तो बिल्कुल से अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई भी अनसुलझे सवाल हो तो आप बिल्कुल से मुझे संपर्क कीजिए। टैरो कार्ड के माध्यम से, एक मेडिटेशन माध्यम से हम वो अनसुलझे सवालों के जवाब बिल्कुल से आपको देना चाहेंगे। ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में भी सोनेरी सूर्योदय का आगमन हो, आपके जीवन में नई एनर्जी आए और आपके जीवन में खुशहाली बने। कोरोना वायरस की जो महामारी है उस सब में आप स्वस्थ होंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ आज शुरू करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। सबसे पहले देखते हैं कोरोना वायरस, जो कि हम सब जानते हैं कि चीन की ओर से आया हुआ है और पूरे विश्व में वो फैल चुका है। तो उसका अंत कब तक होने वाला है, या तो क्या होगा उसका रहस्य, क्या है कोरोना वायरस का रहस्य और कब तक हम सब उसमें से फ्री हो जाएंगे, उसका गाइडेंस सबसे पहले हम टैरो कार्ड के माध्यम से लेना चाहेंगे। टैरो कार्ड जो है डिवाइन एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल पावर है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है और उसके माध्यम से हम देखना चाहेंगे। तो जो टैरो कार्ड कोरोना वायरस के बारे में बता रहा है वो बता रहा है कि अभी दिसंबर तक ये महामारी रहने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, बहुत ही ज्यादा संभावना है कि दिसंबर तक कोरोना वायरस हम सबके बीच में रहे। उसके साथ ही अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं दूसरे कार्ड के साथ, तो बिल्कुल से बताना चाहता हूं कि ऊपर वाले की दया से जिन लोगों ने अपने लाइफ में अपने धर्म को या अपने धर्म गुरु को अपने साथ रखा है, एक स्पिरिचुअलिटी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको डेफिनेटली इसका प्रभाव बहुत ही कम होने वाला है। तो बिल्कुल से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने अपने रिलीजियस, जिन जो भी देवी देवताओं में आप मानते हैं उनके ऊपर भरोसा रखें, अपने घर में सुरक्षित रहे और उसके साथ ही चले, अपने धर्म को साथ लेके चले। तो डेफिनेटली आपको इसका प्रभाव से, आप जो नेगेटिव एनर्जी है उसके प्रभाव से आप बिल्कुल से बच पाओगे। कब तक खत्म होगा ये देखने का हम अगर ट्राई कर रहे हैं, तो जो टैरो कार्ड मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली दिसंबर तक ये खत्म होगा, पर उससे पहले बिफोर दिसंबर कहीं न कहीं दुनिया में ये कोरोना वायरस अपना सिर बिल्कुल से फिर से ऊंचा करेगा। कहीं न कहीं उसकी इफेक्ट ज्यादा बढ़ने के संभावनाएं पूरी तरह से बन रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, मैं बिल्कुल से कहूंगा कि आप अपने हो सके उतना अपने घर में रहे, अपने आप को संभाल के रहे, अपने स्पिरिचुअल गुरुज या तो अपने भगवान पे भरोसा रखें और सत्कर्म करते रहे, थोड़ा बहुत धार्मिक वातावरण बना के रखें, तो डेफिनेटली आप इनमें से बच सकते हो और ऊपर वाले की दया से, भगवान श्री गणेश की दया से आप बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हो। पर ये डेफिनेटली मैं बता पाऊंगा कि दिसंबर के बाद ये कोरोना वायरस का जो कहर हम सबके ऊपर टूटा है वो निश्चित रूप से खत्म होने वाला है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी नीति अच्छी है, आपके सोच विचार सही है, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट और पूरा देश, पूरी दुनिया जो साथ चल रही है, एक दूसरे का साथ दे रही है, बस बिल्कुल से ऐसे एक दूसरे का साथ देते रहिए, अपने आप को संभालते रहिए और अपनी लाइफ को आसानी से जीते रहिए। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से जो इकोनॉमी में डिफेक्ट आई है, जो हमारे अर्थतंत्र में जो नेगेटिविटी आई है, जो एक मंदी का माहौल छाया हुआ है,
बिल्कुल से उसके बारे में अगर मैं टैरो कार्ड के माध्यम से आपको बताना चाहूँ तो ये जो है वो मंदी की इफेक्ट है वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। हर एक को फिर से रोजगारी मिलने वाली है, हर एक के जीवन में नई एनर्जी आने वाली है। और डेफिनेटली जो पैसे की तंगी अगर आप कहीं पे फेस कर रहे हो कोरोना वायरस की वजह से, तो डेफिनेटली वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। हो सकती है मेरे कार्ड के माध्यम से मैं बता सकता हूँ कि हो सकती है कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी और डेफिनेटली आपके घर में खुशहाली आने वाली है। तो कोरोना वायरस के बारे में आज इतना जानने का प्रयत्न करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम सबके चहीते हमारे जो कलाकार थे बॉलीवुड के, सुशांत राजपूत, उनकी डेथ के बारे में, जो कि अभी पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सीबीआई ने अपने तपास आगे बढ़ाते हुए उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। कई सारे क्लूज सीबीआई को मिले हैं, पर हम ट्राई करते हैं कि टैरो कार्ड के माध्यम से क्या हुआ होगा उनके साथ और क्या नतीजा आएगा, या तो कौन है दोषी इसके पीछे, ये जानने का ट्राई हम डेफिनेटली टैरो कार्ड से करना चाहेंगे। आज आप सबको बताना चाहेंगे कि क्या हुआ होगा सुशांत राजपूत के साथ। डेफिनेटली सबसे पहले जो कार्ड निकालते हैं, क्या हुआ होगा, क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे उनके साथ, क्या परिस्थितियों में वो गुजरे होंगे और क्यों ये स्टेप इन्होंने अपनी लाइफ को एंड की ओर ले जाने के लिए क्यों ये स्टेप लिए होंगे, डेफिनेटली उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई बर्डन बढ़ गया हो, ऐसा चांस बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। उनके ऊपर कोई परिस्थिति हावी हो गई है, या तो किसी और के दबाव में वो आ चुके हैं, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, ऐसे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। वो अंदर से नहीं चाहते कि वो अपनी लाइफ को एंड की ओर ले जाए, पर वो किसी के दबाव में आके रहे होंगे और वो मेंटल टॉर्चर या तो मेंटल प्रेशर या तो बर्डन इतना बढ़ गया होगा कि उनको आगे कोई विजन नहीं मिला और कहीं ना कहीं उन्होंने ये स्टेप लिया है, या तो उनसे ये स्टेप कंपलसरी उनको लेना पड़ा, ऐसा फोर्स किया हुआ है, उनके ऊपर इतना प्रेशराइज किया हुआ है, ऐसा कुछ टैरो कार्ड बताने जा रहा है। तो दर्शक मित्रों, बताना चाहता हूँ कि हमने जो हमारे सुशांत राजपूत को खोया है, एक बहुत ही अच्छे और शानदार कलाकार को खोया है, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई प्रेशर या उनके नजदीकी लोगों का कहीं ना कहीं कोई प्रेशर बना होगा, ऐसा बहुत चांस लग रहा है। वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करे, पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो बर्डन में या तो प्रेशर में आ गए, कहीं ना कहीं मिसगाइड हुए हैं वो और उन्होंने सरेंडर कर दिया, ऐसे पूरे चांसेस लग रहे हैं। आगे जो जांच सीबीआई कर रही है, यही बात खुल के सामने आने वाली है, वो मैं 100% डेफिनेटली बता सकता हूँ अपने टैरो कार्ड के माध्यम से। कौन शामिल हो सकता है इसमें, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे टैरो कार्ड से, और आप सभी की ओर से मैं आज ये टैरो रीडिंग कर रहा हूँ कि कौन शामिल हो सकता है। डेफिनेटली देखते हैं क्या बता रहा है टैरो कार्ड। तो उनके नजदीकी करीबी, जिनके ऊपर उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया है, हो सकता है वो फैमिली मेंबर हो सकता है कि उनके कोई नजदीकी करीबी दोस्त हो सकता है कि उनके कोई अंगत, उनके आसपास इर्द गिर्द रहने वाले ही कोई लोग हैं जिनके ऊपर वो 100% ट्रस्ट करते थे, जिनको वो 100% फॉलो करते थे, जिनको वो ब्लाइंड फेथ करते थे। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने ये स्ट्रक्चर किया है और उनको प्रेशराइज किया है ये अंजाम देने के लिए अपनी लाइफ का। तो बहुत ही कोई करीबी व्यक्ति इसमें से बाहर आएगा। सीबीआई की तपास में डेफिनेटली ये पता चल सकता है टैरो कार्ड के माध्यम से कि सीबीआई को ये डायरेक्शन मिलेगी कि वो ऐसी कोई व्यक्ति के पास पहुंचेगी कि जो व्यक्ति ने उनकी लाइफ का ये अंजाम देने के लिए उनको उकसाया है और कहीं ना कहीं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। देखते हैं कि उनका मर्डर हुआ है या उन्होंने सुसाइड किया है। एक सबसे अहम सवाल हम सबके जहन में चल रहा है कि सुशांत राजपूत का मर्डर है या उन्होंने सुसाइड किया हुआ है। बिल्कुल से टैरो कार्ड के माध्यम से जानने का प्रयत्न करते हैं कि सुशांत राजपूत का मर्डर हुआ है या उन्होंने सुसाइड किया है। देखते हैं ये डिवाइन एनर्जी हमारी जो है, जो सोल कनेक्ट एनर्जी है, जो मेडिटेशन, जो यूनिवर्स है, इंसान चाहे कितना भी स्मार्ट हो वो कुछ ना कुछ छुपा पाएगा, पर ऊपर वाले से कभी कुछ छुपा नहीं पाता। जो ऊपर वाले की एनर्जी से है उनसे कुछ छुपा नहीं पाता। देखते हैं क्या बता रही है सोल एनर्जी। दर्शक मित्रों, ये कहीं ना कहीं एक मर्डर की सिनारियो मुझे लग रही है। जिनके ऊपर ट्रस्ट किया है उन्होंने ही धोखा किया है उनके साथ, और उन्होंने ही उनको जैसे डंस लिया, एक नागिन जैसे डंस लेती है किसी को, ऐसे ही किसी ने उनको डंस लिया, उनकी जान के साथ किसी ने खिलवाड़ किया है। कहीं ना कहीं ये
अंदर ही अंदर कहीं मर्डर का सिनारियो मुझे लग रहा है, क्योंकि जो सुशांत राजपूत की जो सुसाइड वाला जो कार्ड है वो इतना पॉजिटिव है और इतना इजी गोइंग कार्ड है कि वो कभी ये सोच भी नहीं सकते कि वो अपनी लाइफ का एंड करें। तो कहीं ना कहीं उनको मिसगाइड किया हुआ है। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये दबाव बनाया गया है, उनको मेंटल टॉर्चर किया गया होगा, कहीं ना कहीं उनको प्रेशराइज किया होगा। वो करने वाले कोई ना कोई करीबी होंगे। हो सकता है कि अभी जिन जिन पे सीबीआई को शक है उनमें से कोई ना और कोई नया ही चेहरा सामने आ सकता है, कोई नया ही व्यक्तित्व खुल के सामने आएगा कि जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये पूरी जो कायनात है उसमें उनका कहीं ना कहीं रोल रहा हो और कहीं ना कहीं ये पूरे कार्य को अंजाम देने वाला कोई मास्टरमाइंड कोई पीछे से कोई दूसरा हो। ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। मोहरे आगे दिख रहे हैं पर मास्टरमाइंड अभी नहीं दिखा हमें, और कहीं ना कहीं वो अनजाने छुपे दुश्मन को वो पहचान नहीं पाए सुशांत राजपूत, और कहीं ना कहीं उन्होंने डंस के अपना काम कर लिया और सुशांत राजपूत को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखते हैं कि वो चेहरा सामने आएगा कि नहीं। क्या कहता है मेरा टैरो कार्ड कि वो चेहरा जो अनजान चेहरा है, छुपा हुआ है पीछे से, वो सामने आएगा कि नहीं। तो ये डिवाइन एनर्जी, टैरो कार्ड की जो डिवाइन एनर्जी है, थोड़ी कश्मकश करनी पड़ेगी सीबीआई को भी, पुलिस डिपार्टमेंट को भी। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस और बहुत सारी चीजों को टटोलनी पड़ेगी, खुरेदनी पड़ेगी। पर डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगा कि जो डेविल माइंड है वो बिल्कुल से सामने आएगा और वो अपने सही अंजाम तक, यानी कि कानून के हाथों से बच नहीं पाएगा और उसको सही अंजाम मिलेगा अपने किए का। वो पछतावा भी करेगा, वो कन्फेस भी करेगा, बंदा या बंदी जो भी होगा वो कन्फेस भी करेगा, और डेफिनेटली उसको कानून के हाथों से वो बच नहीं पाएगा। हमारी जो सीबीआई की टीम है, हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा जो लॉ सिस्टम है, डेफिनेटली उस दरिंदे को दबोचने में कामयाब रहेगा। साथ ही साथ बताना चाहता हूं इसके अलावा क्या हो सकता है, सीबीआई को कितने टाइम में ये पूरा केस सुलझाने में सफलता मिलेगी। ये एक चीज और देख लेते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। बिल्कुल से जो टैरो कार्ड की डिवाइन एनर्जी आ रही है, सफलता मिलने के चांसेस कब तक है, ये पूरे केस की मिस्ट्री सोल्व होने में कितना टाइम लगेगा, ये एक क्वेश्चन हम सबके दिमाग में है। तो बिल्कुल से बताना चाहता हूं कि 2 से 2.5 महीने के अंदर ये केस सुलझने के चांसेस है। कहीं ना कहीं बताना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट को बहुत ही कश्मकश करनी पड़ेगी ये सही इंसान तक पहुंचने के लिए। ऊपर के मुखौटे बिल्कुल मिल जाएंगे, पर जो मास्टरमाइंड है उसको ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ी लगन और थोड़ी स्मार्ट वर्क से हमारा सीबीआई डिपार्टमेंट डेफिनेटली काम करेगा और उनको सफलता मिलेगी। और हमने जो अपने चहीते कलाकार सुशांत राजपूत को खोया है, उसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल 2 से 2.5 महीने में अब हमारे भारत देश के कानून के हाथों में होगा, हमारे सीबीआई के हाथों में होगा, और कहीं ना कहीं ये केस की मिस्ट्री डेफिनेटली सुलझ जाएगी। और जो अभी हम सब के दिमाग में एक सवालों का घेरे में हम सब खड़े हैं, हमारे मीडिया ये सवाल उठा रहे हैं, हम सब के दिलों में इस चीज का जो दुख है, पर कहीं ना कहीं हमारे सीबीआई डिपार्टमेंट को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को और हमारे लॉ व्यवस्था को ये केस में सक्सेस मिलेगी और हम सब के दिलों में एक बहुत अच्छी राहत का दम आने वाला है, बहुत अच्छी हम राहत का सांस लेने वाले हैं कि कहीं ना कहीं हमारे चहीते जो हमारे दिलों में घर कर गए, ऐसे सुशांत राजपूत को भारत के सीबीआई डिपार्टमेंट ने, भारत के लॉ सिस्टम ने कहीं ना कहीं न्याय दिया और उनकी आत्मा को चिर शांति मिलेगी। तो दर्शक मित्रों, ये था टैरो कार्ड के माध्यम से आप सभी को मेरी ओर से गाइडेंस। कोरोना वायरस 3 महीने तक रहेगा, अभी दिसंबर एंड आएगा, उसको खत्म होते होते उसके बीच में एक बार डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं दुनिया में अपना सर ऊंचा करेगा और कहीं ना कहीं डेथ फिगर है जो बढ़ती जाएगी। चाहूंगा आप अपने स्पिरिचुअलिटी में जुड़े रहे, अपने धर्म गुरुओं के साथ जुड़े रहे, अपनी आध्यात्मिकता के साथ जुड़े रहे, तो डेफिनेटली आपका उसमें बचाव होने वाला है। और हो सके उतना संभाल के रहिए, आपके और आपके परिवारजनों की स्वास्थ्य बहुत अच्छी रहे, ऐसी शुभकामनाएं और ऊपर वाले के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ सुशांत राजपूत को डेफिनेटली न्याय मिलेगा, उसकी गारंटी टैरो कार्ड दे रही है। जो बर्डन बनाया गया था उनके ऊपर, जो उनको एनफोर्समेंट किया गया था और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो सरेंडर हो चुके थे किसी और के दबाव में आके। डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उनके खुद के अपने रहेंगे, कोई ना कोई उनकी नजदीकी वाली व्यक्ति रहेगी,
हो सकता है कि हमें वो मुखौटा सामने न आए। अभी जो है जिन जिनको शंका के दायरे में लिया गया है उनके ऊपर कोई ना कोई मास्टरमाइंड होने के पूरे पूरे चांसेस है, और ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 महीने में ये इंसान पकड़ा जाएगा और हम सबको और सुशांत राजपूत की पवित्र आत्मा को चीर शांति मिलेगी। उसकी गारंटी मेरे टैरो कार्ड के माध्यम से मैं दे सकता हूँ। दर्शक मित्रों, इसके अलावा आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए, वास्तु शास्त्र के रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, या तो आप अपनी लाइफ के कोई भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के आंसर चाहते हो, अनसुलझे सवालों के जवाब चाहते हो, कहीं आपको कोई राह या डायरेक्शन की जरूरत हो, डेफिनेटली आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चैनल में आप कमेंट कर सकते हैं और आप मैक्सिमम लोगों तक ये चैनल को स्प्रेड आउट कीजिए, क्योंकि ये चैनल आप स्प्रेड आउट करेंगे, ये चैनल के माध्यम से हम नॉलेज शेयर करने का ट्राई कर रहे हैं। मेरा जो अगला प्रेजेंटेशन है वो एक ऐसा प्रेजेंटेशन है, मैं बताना चाहूंगा 165 साल के बाद एक नया संजोग बनने जा रहा है अगले महीने हमारे साथ। यस, डेफिनेटली 165 साल के बाद एक नया संजोग बनने जा रहा है ये ब्रह्मांड में, और वो संजोग क्या है वो जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े रहे। उसके अलावा फ्रेंड्स, आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे आपको वास्तु शास्त्र रिलेटेड छोटी छोटी टिप्स देते जाएंगे, आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में टिप्स देते रहेंगे ताकि अपनी लाइफ का सॉल्यूशन आप खुद ढूंढ पाए। ये चैनल का जो माध्यम है वो कोई अंधश्रद्धा फैलाना है या तो आपको मिसगाइड करना नहीं है, ये प्योरली आपकी गाइडेंस के लिए है। तो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से करें। आपको कोई भी मेरे हेल्प की जरूरत हो, मेरे स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अहमदाबाद में मेरा ऑफिस है, आप डेफिनेटली आ सकते हैं और आपके अनसुलझे सवालों के जवाब डेफिनेटली आप ले पाएंगे। तो दर्शक मित्रों, इसी के साथ विदा दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।